अगर कोई भिखारी किसी बड़े होटल में आकर खाना खाए और बिना पैसे दिए चला जाए तो क्या होगा? आपका स्वागत है श्रीमन, मैं आपकी सहायता करने के लिए यहाँ हूँ। सर, आप क्या खाना पसंद करेंगे? 2 दिनों से भूखा हूँ, कुछ भी खिला दीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की, भिखारी कहीं का? सर, भूखे इंसान को खाना खिलाना गलत नहीं होता। अच्छा ठीक है, तुम अब जल्दी से खाना खाओ, मैं अभी आती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो। मैंने पहले ही कहा था आयशा, ये लोग सिर्फ तरास खाने लायक होते हैं। देख लिया ना, खाना खाकर बिना पैसे दिए भाग गया, अब उसका बिल तुम्हारी सैलरी से कटेगा। सर, हो सकता है उसके पास सच में पैसे ना हो, लेकिन कम से कम वो भूखा तो नहीं सोएगा। और रही बात सैलरी की, तो भूखे को खाना खिलाने की सजा यही है, तो मुझे मंजूर है। तुम्हारी यही नरमी एक दिन तुम्हें मुसीबत में डाल देगी। तो मुझे मंजूर है सर। आयशा मैम, मालिक ने अभी तुरंत आपको ऑफिस में बुलाया है। सर, मुझसे गलती हो गई, लेकिन वो इंसान भूखा था, मैं उसकी मदद कैसे ना करती। आप चाहें तो मेरी सैलरी काट लीजिए, मगर मुझे नौकरी से मत निकल दीजिए। आप? ये कैसे हो सकता है? आप वही हैं? इतनी जल्दी भूल गई आयशा? अभी कुछ देर पहले तो आप मुझे भूखा भिखारी कहकर खाना खिला रही थी। आप सच में वही हैं? दौलत तो मेरे पास पहले भी बहुत थी, लेकिन सुकून पहली बार तुम्हारे पास आकर मिला है। तो क्या तुम इस नकली भिखारी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना पसंद करोगी? जब तुम मेरी जिंदगी में आई थी तब मुझे मोहब्बत पर यकीन हुआ था। आज ये अंगूठी सिर्फ तुम्हारे हाथ में नहीं पहन रहा, अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर रहा हूं। आप भी ना, लोग फूल देकर प्रपोज करते हैं और आप पहले भिखारी बनकर दिल तोड़ते हैं, फिर मालिक बनकर छोड़ देते हैं। तो दिल जुड़ गया। बेटा आयशा, इसने तुम्हें बहुत सताया ना अपनी शरारतों से। मम्मा, आज तो बख्श दीजिए। दौलत से ज्यादा तुम्हारा दिल चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट्स में बताइए कि अगर आप आयशा की जगह होती तो क्या करती।